हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग भी अच्छा चल रहा होगा। और जैसे कि मैं आपको बोला था कि आपको जो भी इंट्राडे स्टॉक के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, होप सो आपको उसमें भी फायदा हो रहा होगा या फिर आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं खुद से। जो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे HTAT स्ट्रैटेजी, तो उस हिसाब से मैं स्टॉक सिलेक्ट करके आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। उस हिसाब से आपको अपना हिसाब से मैं जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बोला था उसको फॉलो करके उसको और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको। तो अभी के लिए हम लोग निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट अपकमिंग डेज में क्या हो सकता है निफ्टी में, और या फिर उसका नियर बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अभी लास्ट वीक में जो ट्रेड हुआ था कि आप लोग देख सकते हैं कि ये ना आज आज रेजिस्टेंस, ये 25,000 टू 300 का जोन आज ये रेजिस्टेंस का हिसाब से काम कर रहा है। जब भी निफ्टी ये जोन पे जा रहा है वहीं से सेल ऑफ आ रहा है। अगर मल्टीपल टाइम 1 2 3 टाइम आप देख देख सकते हैं। अभी के लिए इंस्टेंट सपोर्ट प्राइस एक्शन का हिसाब से आपका निकल के आ रहा है 24,500 का जोन ऑलमोस्ट। ये रिसेंटली सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन में बता रहा हूँ। और उसका बाद ये अगर फिर से इसको सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें, क्योंकि ये ना टाइट कंसोलिडेशन जोन में मोर देन 1 मंथ का गया था, आज ये सपोर्ट ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम भी ये यहीं से बाउंस बैक किया है। अगर ये जो सपोर्ट भी टूट जाता है तो हम लोग निफ्टी में करेक्शन देख सकते हैं, जो कि निफ्टी को नेक्स्ट उसका सपोर्ट निकल के आता है 23,000 या फिर 24,000 का जोन। ये 1,000 पॉइंट ऑलमोस्ट 1,000 to 1,500 पॉइंट का फॉल अगर ये टूटता है तो हमको आगे देखने को मिलेगा। और हमेशा मैं फिबोनाची को रेस्पेक्ट करता हूँ, तो फिर से मैं फिबोनाची प्लॉट करा के आपको दिखाता हूँ कि फिबोनाची अगर फिबोनाची प्लॉट कराता है तो उसका एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा। और एग्जैक्टली वही फिबोनाची का जोन भी निकल के आ रहा है। और आपको और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में ये तो हम लोगों का लंबा ट्रेंड हो गया ना, आगे ऐसे होगा तो और अपसाइड भी मूवमेंट करेगा ना। ये जो जोन है, जस्ट ए सेकंड मैं इसको इरेज करता हूँ। जो अगर अगर यहाँ से ये बाउंस बैक भी करता है तो अपकमिंग रेजिस्टेंस आज 25,300 का जोन आएगा। और उसका बाद ये जोन निकल के आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो ये गैप था ना, अभी ये रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट कर रहा है। जब तक 25,800 जोन जब तक निकल ना जाए, उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा कि आपका ऑल टाइम है। ये जो दो रेजिस्टेंस जोन जब तक निकल ना जाए तब तक हम लोगों को निफ्टी में थोड़ा चॉपी बिहेवियर दिख सकता है। और ग्लोबल जो भी जियोपॉलिटिकल या फिर वॉर लाइक सिचुएशन हो रहा है, ट्रेड डील हो रहा है, तो उसके लिए भी निफ्टी थोड़ा साइडवेज टाइप का काइंड ऑफ बिहेव कर रहा है। और इसको अगर माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, तो अगर मैं 1 आवर इसको टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक क्लियर कट, सॉरी इसको डिस्टर्ब किया, मैं फिर से इसको प्लॉट कराता हूँ। तो अगर आप इसमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, अगर आपको दिख रहा होगा ये काइंड ऑफ ना एक चैनल ब्रोडिंग वेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है। और यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है और फिर से ये अपना सपोर्ट का जोन पे आके खड़ा हुआ है निफ्टी। और ऊपर से ना ये यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये आज रेजिस्टेंस जोन इसका एक्ट कर रहा है। ये चैनल में जब भी आ रहा है ना, जब भी मोर देन 2 and 3 टाइम्स हो गया है कि जब भी ये जोन पे आ रहा है एक बार बाउंस बैक हो रहा है। अभी का अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का अगर कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे ना पिन बार काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ये जो जोन है ना, ये इसमें यही सेम काइंड ऑफ पिन बार जब भी यहाँ से बाउंस लिया था, ऐसे पिन बार बना के लास्ट टाइम बाउंस लिया था। हो सके तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट आया या फिर न्यूज आया तो ये बाउंस बैक कर सकता है। जब भी बाउंस बैक होगा ना आपका, मेरा टिप यही रहेगा कि जो भी स्टॉक ना, जैसे कि लास्ट टाइम हम बहुत सारे स्टॉक को डिस्कस किए थे कि जो ब्रेकआउट कर चुके थे या फिर ब्रेकआउट सून थे, वो अगर वो जोन पे कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो आप उसको इंट्राडे या फिर स्विंग के लिए पिक कर सकते हैं। क्योंकि वो भागता हुआ घोड़ा है, इंडेक्स फॉल हुआ तो उसके लिए वो पोज लिए हैं। तो ये रहेगा हम लोगों का अपकमिंग का, हम लोगों का ये प्लान रहेगा। और इसी में भी ये अगर लेग को हम लोग फिबोनाची प्लॉट करा के देखते हैं, अगर ये छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में मैं बता रहा हूँ, इसको अगर हम टॉप मानते, सॉरी इसको बॉटम मानते हैं और इसको टॉप मानते हैं, तो आगे निकल के अगर ऐसी हिसाब से अगर मैं फिबोनाची प्लॉट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि
आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि इंट्राडे बेसिस में। तो इसमें क्या रहा है कि ऑलमोस्ट ये 61% का जोन जो ब्रेक कर चुका है, और फर्दर उसका सपोर्ट निकल के आता है, और ऑलमोस्ट आपका 24,689 या ऑलमोस्ट आपका 700 का जोन सपोर्ट निकल के आता है। मैं आपको ये चार्ट ना शेयर करूंगा। तो ये जोन से, यहीं से अगर रिवर्सल होता है तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा ऑलमोस्ट आपका, अगर यही से यहाँ से आपको टॉप मानेंगे और इसको बॉटम मानेंगे, फिर फिबोनाची प्लॉट कराएंगे, उस हिसाब से हम लोग टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ये रहा हम लोगों का जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में, और या फिर एक बड़ा सा व्यू के लिए ये रहा हम लोगों का एक्चुअल निफ्टी का जोन। और अभी के लिए हम लोग अगर बात करते हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक में मुझे एक स्टॉक अच्छा लगा, जो कि ये गिरता हुआ मार्केट में भी वो ट्राई कर रहा है कि अपने को आपको होल्ड अप करने के लिए। तो स्टॉक का बारे में डिस्कस करता हूँ, वो है हुपटोन। ओके, ये है हुपटोन। हुपटोन का चार्ट है। अगर आप इसमें चार्ट में मुझे क्या खास दिखा कि अभी के लिए मार्केट ना जो करेक्शन में गया है, और करेक्शन का बाद ये स्टॉक ना सिंगल वे रन ऑफ दिया है। उसका बाद मैं उसमें इसीलिए इंटरेस्टेड हूँ ना कि जब भी इसमें करेक्शन आता है, और जब भी करेक्शन आता है ये स्टॉक ना कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन में फंस गया, जो कि सेलिंग का जो ऑब्जर्वेशन, सेलिंग जो प्रेशर था उसको ऑब्जर्व किया, और फिर अच्छा खासा वॉल्यूम का साथ उस दिन फिर से ऑफ ट्रेंड में जाने के लिए ये तैयार हो गया। तो सॉरी, जब भी ये ना अपना ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करता है तो इसमें अच्छा खासा हम लोग लंबा रन अप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है ये नॉर्मल वॉल्यूम नहीं है, ये कोई बड़ा पार्टी या फिर इंस्टीट्यूशन का बाइंग है। इसी इसी से ही हम यही डिनोट करते हैं। प्राइस कैन बी फेक बट वॉल्यूम कैन नॉट बी फेक। सो आपको इसको अपना रडार में रखना है, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी चीजें प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे फ्रिक्वेंटली चार्ट्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप उसमें जाके भी अपना अपना चार्ट का एक्सेस ले सकते हैं, जो भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स भी मैं उसमें पोस्ट करता रहता हूँ। तो होप सो चीजें आपको पसंद आया होगा, या फिर आपको कोई भी अपना सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं, ताकि मैं खुद को भी इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।